नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सभी का क्या करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत। और राजस्थान की कला और संस्कृति की क्या करते हैं, आज बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राजस्थान की कला और संस्कृति की क्या करते हैं, बात करते हैं। राधे राधे सर, रेणु कुंद्रा राधे राधे, बिल्कुल। पंकज शर्मा आगनी सर जी, जय श्री कृष्णा सर जी, बिल्कुल। एडवोकेट दीपक कुमार, जय श्री कृष्णा आपको भी। स्वीटी राम राम सर, सॉन्ग तो पूरा करने देता है ना। गुड इवनिंग सर जी, मंजू माहौर, गुड इवनिंग है ना। ये खतरनाक कमेंट मत करा कर मंजू, है ना। हाँ, अभी कह रही थी सर जी मैडम सु मिलवा गया, कड़ जाऊंगा मैडम सु छह कौन दे। पंडित जी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग पंडित जी। चल रहे थे राजस्थान के रीति रिवाजों की बात कर रहे थे, और राजस्थान के रीति रिवाजों की बात करते हैं आज, और बासी मुजरा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बासी मुजरा की क्या करते हैं, बात करते हैं। पहला लेते हैं बासी मुजरा। बासी मुजरा की क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बासी मुजरा की क्या करते हैं, बात करते हैं। देखते हैं बासी मुजरा। देखो, बासी मुजरा की बात करें तो देखो बासी मुजरा क्या होता है, इसकी भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। वो आपको पता है, विवाह के दूसरे दिन जब सुबह सुबह ही दुल्हे को दुल्हन के घर दूध पीने के लिए क्या किया जाता है, दूध पीने के लिए बुलाया जाता है, वो क्या कहलाता है, बासी मुजरा कहलाता है। ओ सर, मतलब टाइम पर जाते हो, है ना। मैं भी आगे पूजा, टेंशन न ले। हाँ मंजू दी सर जी आ गए, हाँ बिल्कुल आ गए। तो सर जी गुस्सा हो गए मुझसे मंजू दी, है ना। चलो आगे बात करते हैं। देखो बासी मुजरा की बात कर रहे थे अपन। विवाह के दूसरे दिन सुबह, किस दिन है, विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन, दूसरे दिन, दूसरे दिन सुबह, सुबह दुल्हे को, दुल्हे को ससुराल में, ससुराल में बुलाकर, बुलाकर, बुलाकर दूध पिलाना, बुलाकर क्या पिलाना, दूध पिलाना, दूध पिलाना, वो क्या कहलाता है, बासी मुजरा कहलाता। क्या कहलाता वो, बासी मुजरा कहलाता। ध्यान रखना। हाँ स्वीटी चुपचाप मेरे पास आ जा, शादी जी रस्म। हाँ ठीक है। तो इसके बाद में बात करते हैं, बासी मुजरा के बाद कुंवर कलेवा की बात करते हैं। आगे किसकी बात करते हैं, कुंवर कलेवा की बात कर लेते हैं। दूसरा देखो कुंवर कलेवा। आपको पता कुंवर कलेवा के अंतर्गत बात करें, कुंवर कलेवा के अंतर्गत बात करें तो कुंवर कलेवा के अंतर्गत क्या करते हैं, उस समय दुल्हे को दूसरे दिन क्या करते हैं, दूसरे को, दुल्हे को और उसके जो मित्र उसके साथ होते हैं, जैसे कोई जीजा होता है, कोई फूफा होता है, उनको क्या किया जाता है, यहां पर बुलाया जाता है। तारानगर चूरू से ठंडा ठंडा प्रणाम सर जी, बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल है ना। और उसे क्या किया जाता है, भोजन पर बिठाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। और इस कुंवर कलेवा के दौरान जो साड़ियां होती है दुल्हे की, वो क्या करती है, उस दुल्हे की जूतियों को चुरा करके छिपा देती है। प्रियंका शुक्ला गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। मंजू बेनीवाल थार काम, है ना। तो इस दौरान कुंवर कलेवा की बात करते हैं। तो यहां पर विवाह के दूसरे दिन सुबह दुल्हे को दुल्हन के घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। देखो विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन, दूसरे दिन दुल्हे को, दुल्हे को दुल्हन के घर, दुल्हन के घर, घर बुलाकर, बुलाकर भोजन करवाया जाता है। बुलाकर क्या करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। वो क्या कहलाता है, कुंवर कलेवा कहलाता है। ध्यान रखना। आरएक्स राम राम गुरुजी, बिल्कुल राम राम है। तो क्या कहलाता है वो, कुंवर कलेवा कहलाता है। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो आगे की बात करते हैं तो देखो आगे की बात करें, मुगदना। किसकी बात करते हैं, मुगदना की बात कर लेते हैं। तीसरी बात करते हैं मुगदना। और ये क्या होता है, देखो मुगदना की भी बात कर लेते हैं। आपको पता है मुगदना उसको बोलते हैं जो विवाह के समय जब फेरे होंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ा देंगे, बिल्कुल है ना, मंजू बेनीवाल पढ़ा देंगे ना। आपको बता, जो जब आपको पता फेरे होंगे, उस फेरे होने के दौरान जब
आपको पता वो जो अग्नि जलाई जाती है जिसके अंतर्गत वो अग्नि विनायक जी की स्थापना के दौरान होती है, विनायक जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, है ना। और इस दौरान उसके अंतर्गत जो लकड़ियां रखी जाती है, जो लकड़ियां जलाई जाती है ना, उनको क्या कहा जाता है, मुग्धना कहा जाता है ना। तो वो क्या कहलाता है, मुग्धना कहलाता है। तो ये भी देखो, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, अवसर पर विनायक, विनायक, विवाह के अवसर पर विनायक स्थापना, स्थापना के बाद, के बाद आपको पता जो विनायक स्थापना होती है, उस विनायक स्थापना के बाद में यहां पर घर में जलाई जाने वाली लकड़ियां, बाद में घर में जलाए जाने, घर में जलाए जाने वाले, जलाए जाने वाले, जलाए जाने वाली वाले लकड़ियां, लकड़ियां क्या कहलाती है, मुग्धना कहलाती है। क्या कहलाती है, मुग्धना कहलाती है। अरे क्या कहलाती है वो, मुग्धना कहलाती है। बिल्कुल, कौना स्वामी, कौना स्वामी, गोना भी कहते हैं, है। कुमकुम पारासर, हेलो सर, कुमकुम पारासर, बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे, है ना सर जी, खाना खा लो, खा ले तू, हाँ। प्रायल जैन, गुड इवनिंग सर जी, प्रायल गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग मेरा ना। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं, तो देखो जेवड़ो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आगे की, जेवड़ो। जेवड़ो क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो जेवड़ो, जेवड़ो की बात करें तो आपको पता है इस समय, जब आपको पता है तोरण मारने के बाद में, तोरण मारने के बाद में आपको पता है जब तोरण द्वार पर दुल्हा आ जाता है, उस समय आपको पता है जब तोरण को ये आपको पता छड़ी से मारता है वो घोड़ी पर बैठ करके, उसके बाद वो नीचे उतर के आता है, फिर उसके क्या होती है, दुल्हन की सास उसको रस्सी से क्या करती है, दुल्हे को नापती है, भाई इसकी हाइट कितनी का है ना। तो यहाँ पर वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो जेवड़ो कहलाता है ना। और फिर क्या करती है वो दुल्हे की और दुल्हन की जो यहाँ पर आपको पता है जो रस्सी है, उस रस्सी को वो दुल्हे की रस्सी से क्या की जाती है, दुल्हे के तौलिए से बांधी जाती है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पर जेवड़ो कहलाता। तो ध्यान रखना, तोरण मारने के बाद की बातें, किसके बाद की बातें, तोरण मारने के बाद, तोरण मारने के बाद, तोरण मारने के बाद, मारने के बाद, बाद सासू, सासू क्या करती है, देखो तोरण मारने के बाद सासू द्वारा दुल्हे को, द्वारा दुल्हे को, दुल्हे को आंचल, आंचल, दुल्हे को किससे, आंचल से बांधने की रस्म, आंचल से बांधने की रस्म, बांधने की रस्म, बांधने की रस्म, बांधने की रस्म क्या कहलाती है, यहां पर जेवड़ो कहलाती है ना। 2024 में मारसा सर हमारे तो नहीं करते, कोई बात नहीं सुनीता, नहीं करते तो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुल्हे को सासू नापती है रस्सी से, वो फिता विता कुछ भी ले सकती है ना, हाँ है ना, ठीक है। इसके आगे की बात करते हैं, देखो आगे की बात करें तो देखो आगे की बात करते हैं, अगला किसकी बात करते हैं, आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो यहां पर आगे की बात करें तो थोड़ा सा देखो, इसके बाद में आपको पता है परिणयन फेरे की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, परिणयन, परिणयन, या आप इनको क्या बोल सकते हो, फेरे भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, फेरे भी बोल देते हैं, फेरे भी बोल देते हैं, या भंवर प्लेटो भी बोल देते हैं, भंवर प्लेटो भी बोल देते हैं, भंवर या प्लेटो भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, भंवर प्लेटो आदि नामों से इनको जाना जाता है। इस दौरान बात करें तो देखो आगे, अब परिणयन फेरे भंवर प्लेटो सब जानते हैं। यहां पर आपको पता है उस दौरान वर और वधु अग्नि की वेदिका के सामने क्या लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं। आपको पता है यहां पर वर व वधु, वर व वधु, वधु के द्वारा, के द्वारा अग्नि वेदिका के, अग्नि वेदिका किसके, अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका के सामने, के सामने, सामने 7 फेरे, कितने फेरे, 7 फेरे लेना ही क्या कहलाता है, भंवर या प्लेटो कहलाता है, या फेरे कहलाता है, या परिणयन कहलाता है ना। हाँ 7 फेरे, 4 में वर आगे और 3 में वधु,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल सही बात है। हमारे नहीं करते दी, मैंने देखा है मेरी दिल दी की। हाँ कोई बात नहीं सुनीता, नहीं करते नहीं करते, ये सब क्षेत्र की बातें होती है ना। नहीं मंजू ना, सर मेरी मम्मी बोल रही कि भगवान आपका भला करे। जीडीवी, अच्छा बहुत बढ़िया बात है जीडीवी, पर वो किसके लिए बोल रही है? हाँ तो अरे 4 में लड़के लिए जाते, लड़का 4 लेता, लड़की 3 लेती है, इसलिए 7 होते टोटल मिलाकर। सर को दिल याद आ गया, सर आपके लिए। हाँ बहुत बढ़िया है, आपकी दुआएं मेरे को लगे है ना। हाँ 4 लड़का लेता है, 3 लड़की लेती है, इसलिए टोटल 7 होते हैं। मंजू ये फिल्म दुनिया वाले 7 फेरे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं जात देना। किसकी बात कर लेते हैं? जात देना की भी बात कर लेते हैं। देखो जात देना क्या होता है ये भी समझो। जात देना की क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। देखो जात देना होता क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। जात देने की क्या करते हैं? बात करते हैं। देखो जात देना क्या होता है? विवाह के पश्चात वर व वधु के पक्ष के लोग अपने देवी देवताओं को क्या करते हैं? प्रसाद चढ़ाने की रस्म को क्या कहा जाता है? जात कहलाता। आपको तो जो विवाह हो जाता है, विवाह के पश्चात जो वर है और वधु है, उसके पक्ष के जो लोग हैं वो अपने अपने देवी देवताओं को क्या करते हैं? प्रसाद चढ़ाते हैं। यही क्या कहलाता है? जात देना कहलाता है। तो देखो विवाह के पश्चात, किसके पश्चात? विवाह के पश्चात, पश्चात पश्चात वर व वधु, वर व वधु पक्ष के लोगों द्वारा भगवान को प्रसाद चढ़ाना, भगवान को क्या करना? प्रसाद चढ़ाना ही क्या कहलाता है? जात देना कहलाता है। क्या कहलाता है? जात देना कहलाता है। जोड़ की जोत देते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। गठ जोड़ों की धोख, बिल्कुल बिल्कुल वो भी इसी के अंतर्गत आती है ना। मंजू दीवार पर वर वधु के चित्र बनाते हैं ना, नाम सहित, बिल्कुल सारी चीजें इसमें शामिल होती है ना। आगे की बात करते हैं। देखो एक बार आगे की बात करें तो देखो एक बार आगे की भी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। देखो उसके बाद में ओलंदी कहलाता है। ओलंदी की भी बात करते हैं। किसको कहते हैं? ओलंदी की भी बात करते हैं। ओलंदी क्या होता है ये भी देखो। ओलंदी की बात करें तो देखो ओलंदी क्या होता है, इसकी भी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। ओलंदी क्या आपको पता है? इस समय वर का भाई हो या कोई सगा संबंधी हो, जब यहां पर उस संबंधी वधु को लेने के लिए जाते हैं ना, वो क्या कहलाता है? ओलंदी कहलाता है। इसमें वधु का भाई भी होता है, सगा संबंधी भी इसमें क्या होता है? शामिल होता है, वो ओलंदी ही कहलाता है। रानी पारा सर गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग है ना। लड़की जनोबिन है ना। तो इस दौरान क्या होता है? उस समय आपको पता है वधु का भाई या सगा संबंधी की बात कर लेते हैं। वधु का भाई या सगा संबंधी वधु को लेने आने कोई, वधु को लेने आने को ही क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? ओलंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? ओलंदी कहा जाता है। ध्यान रखना है ना। वो अलग है, ये वधु का भाई ये ओलंदी है, ये ओलंदी है ना, वो ओलंदी है, वो ध्यान रखना। हाँ वो ओलंदी है, वो अलग है मेरे काका जी, ये ओलंदी है, ये ओलंदी है, ध्यान रखना। वो उणिंदी है, वो उणिंदी है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल रेणु कुंद्रा ने सही बोला, देख लो रेणु कुंद्रा ने सही बोला। हाँ वो उणिंदी होती है, ये ओलंदी है, फर्क समझो। हाँ फर्क है दोनों में। इसके आगे की बात करते हैं। देखो आगे की बात करते हैं। देखो 8 नंबर की, वो तो मुझे भी पता है भाई उणिंदी होती है। हाँ हाँ पूजा सर की तो भाई दब गई लगता है। कैसे दब गई? कोई बात नहीं, दब गई तो। हाँ देखो इसके बाद में बात करते हैं, आगे की भी बात करते हैं। आगे की बात करें लाखिनी की रस्म की भी बात कर लेते हैं। किसकी रस्म की? लाखिनी की रस्म।
लाखिनी की रस्म की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। लाखिनी की रस्म, देखो लाखिनी की रस्म क्या होती है आपको पता है। जब दुल्हन ससुराल जाती है और उस दौरान, दुल्हन के दौरान, विवाह के बाद दुल्हन को लाखी चूड़ियां पहनाई जाती है और पहनाकर उससे भोजन बनवाया जाता है पहली बार। वो क्या कहलाती है, लाखिनी की रस्म। ध्यान रखना है ना। दी सर तो झूठ भी बोलते। अच्छा सर को पता, इसको है, पूजा को पता पूरा मेरा, है ना। हाँ ठीक है। लाखिनी की रस्म की बात करें तो विवाह के बाद दुल्हन को, विवाह के बाद, विवाह के बाद, विवाह के बाद, विवाह के बाद दुल्हन को, दुल्हन को लाख की चूड़ियां, किसकी चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, चूड़ियां पहनाकर, पहनाकर उससे, उससे भोजन, भोजन बनवाया जाता है, बनवाया जाता है। उससे क्या बनवाया जाता है, भोजन बनवाया जाता है। ये ध्यान रखना। वो क्या कहलाती है, लाखिनी की रस्म कहलाती है। इसके आगे की बात करें तो स्वाग थाल या पेसारा भी कहलाता है। आगे की बात करते हैं, स्वाग थाल या पेसारा की भी बात कर लेते हैं। देखो स्वाग थाल या पेसारा, स्वाग थाल, स्वाग थाल या बात करते हैं पेसारा की भी बात कर लेते हैं। स्वाग थाल या पेसारा की क्या करते हैं, बात करते हैं। आपको पता है इस दौरान जब शादी हो जाती है, जब फेरे हो जाते हैं, उसके बाद जब दुल्हन को विदा किया जाता है, दुल्हन ससुराल जाती है, उसके दूसरे दिन आपको पता है यहां पर अपने जो भी मोहल्ले की, जो अपने जो मिलने वाली है, उन लोगों को ले, उन महिलाओं को बुला करके जो भोजन करवाया जाता है वो क्या कहलाता है, स्वाग थाल या पेसारा कहलाया जाता है। ध्यान रखना। मैं अंतर्यामी हूं सर जी, भूल गए क्या? बिल्कुल भूल गया मैं तो, ऐसे मुझे पता नहीं है तू अंतर्यामी है। पुए बनाती है सर जी, पंकज शर्मा बोल रहा पुए बनाती है। अरे तो इसके दौरान देखो, इस समय स्वाग थाल या पेसारा की विवाह के बाद वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोजन, विवाह के बाद, विवाह के बाद, विवाह के बाद, के बाद वर पक्ष द्वारा, वर पक्ष द्वारा, द्वारा दिया जाने वाला, दिया जाने वाला, वाला, दिया जाने वाला मोहल्ले की स्त्रियों को, मोहल्ले, मोहल्ले की स्त्रियों को, मोहल्ले की स्त्रियों को, स्त्रियों को भोजन, वो क्या कहलाता है, स्वाग थाल या पेसारा कहलाता है। भोजन क्या कहलाता है, वो स्वाग थाल या पेसारा कहलाता है ना। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो आपको पता है, इसके आगे की बात करें तो इसके दौरान आपको पता है क्या होता है, उसकी भी बात करते हैं। देखो बंदोला या बिंदोरा की भी बात कर लेते हैं, बंदोला या बंदोरा की भी बात कर लेते हैं। आगे की बात करें तो देखो बंदोला या बिंदोरा की भी बात करते हैं। ये बंदोला या बिंदोरा की भी बात कर लेते हैं, बिंदोरा की भी बात कर लेते हैं। आपको पता है ये तो जब शादी नहीं होती है, शादी हो या नहीं हो, शादी हो भी जाती है उससे पहले भी ये आपको पता है, गांव के जो मोहल्ले के जो लोग हैं, जो मिलने वाले चिर परिचित होते हैं, वो आपको पता है क्या करवाते हैं, दूल्हे को भोजन करवाते हैं। ये दुल्हन के भी होता है, दूल्हे के भी होता है, दोनों पक्षों की ओर होता है। शादी के बाद भी बुला लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो आपको पता है जो इस समय करवाया जाता है वो क्या कहलाता है, बंदोला या बंदोरा कहलाता है। वर वधु गांव के रिश्तेदारों के घर भोजन खाने पर जाने को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है। ये भी पता होना चाहिए। इसकी भी बात करते हैं। देखो वर व वधु, वर व, वर वधु, वधु को रिश्तेदारों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा करवाया जाने वाला भोजन, करवाया जाने वाला, जाने वाला भोजन, वो क्या कहलाता है, बंदोला या बिंदोरा कहलाता है। ध्यान रखना ये बात, वो क्या कहलाता है,
बंदोला या बिंदोरा कहलाता। परिवार सहित खाने पर बुलाते हैं, बिल्कुल परिवार सहित बुलाते हैं ना यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो इसके बाद में बात करते हैं, आपको पता है बिनोटा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो आगे की बात कर लेते हैं। देखो बिनोटा, बिनोटा की बात करें तो बिनोटा की बात कर लेते हैं। बिनोटा, देखो बिनोटा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब बिनोटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि दूल्हा और दुल्हन की जो जूतियां होती है ना, उनको क्या कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है। दूल्हा और दुल्हन की जूतियों को क्या कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है। दूल्हा व दुल्हन की जूतियों को, दूल्हा व दुल्हन की जूतियों को, दुल्हन की जूतियों को क्या कहा जाता है, जूतियों को बिनोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है। दूल्हा व दुल्हन की जूतियों को क्या कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है। ये भी आपको होना पता होना चाहिए। इसके बाद में उसके बाद में बात करते हैं अगली रस्म की भी, तो शियाड़ा की रस्म। अगली बात करें शियाड़ा की रस्म, किसकी रस्म है, शियाड़ा की रस्म की भी बात कर लेते हैं। और शियाड़ा की रस्म की बात करें तो शियाड़ा की रस्म क्या होती है, देखो शियाड़ा की रस्म की बात करते हैं। देखो ये शियाड़ा की रस्म क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। मंजू मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स है, फिर भी मैं यूट्यूब पर चक्कर लगा रहा हूं। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, अरे आगे की बात करते हैं, शियाड़ा की रस्म की भी बात कर लेते हैं। तो शियाड़ा की रस्म में आपको पता है पड़ला, बरी, बिनोटा शियाड़ा की रस्म के तहत भेंट किए जाते हैं। आपको पता है जो बरी पड़ला जो होते हैं, जो दुल्हन को भेंट किए जाते हैं, जो जूतियां हैं, ये सारी क्या कहलाती है, शियाड़ा की रस्म कहलाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको पता है पड़ला, बरी, बिनोटा, पड़ला, बरी, बरी, बिनोटा, बिनोटा आदि आदि दुल्हन, दुल्हन को दी जाने वाली भेंट, दी जाने वाली भेंट, वाली भेंट क्या कहलाती है, भेंट क्या कहलाती है, शियाड़ा की रस्म कहलाती है। आपको यह भी पता होना चाहिए। लास्ट में सब यूट्यूब ये ही चक्कर लगाते हैं सर जी, है ना। हाँ, इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो शियाड़ा की रस्म के बाद में अपन बात करते हैं, इस दौरान मृत्यु के समय जो की जाने वाली रस्में उनकी भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो मृत्यु के समय की बातें करते हैं। ये विवाह की जो बातें थी वो तो हो चुकी है। मृत्यु के समय की जाने वाली रस्में, की जाने वाली रस्में उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मृत्यु के समय की जाने वाली रस्मों की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मोनी कुमावत, हेलो सर जी, बिल्कुल मोनी, हेलो, है ना। सभी एक बार इस वीडियो को क्या करो, एक बार लाइक करो। अब बात करते हैं अपन, इतने देर से अपन कर रहे थे विवाह के समय की रस्मों की, हाँ, है ना। उसके बाद में बात करते हैं आज मृत्यु के समय की जाने वाली रस्मों की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चकडोल या बैकुंठी या सनेती की बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं चकडोल, चकडोल, है ना, चकडोल की बात कर लेते हैं। सनेती की बात कर लेते हैं, सनेती की बात कर लेते हैं, सनेती, चकडोल, सनेती या बैकुंठ की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। चकडोल या बैकुंठ की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। चकडोल, सनेती या बैकुंठ की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये भी मृत्यु के समय की जाने वाली रस्में हैं। मृत्यु के समय की जाने वाली क्या है, ये रस्में हैं। चकडोल, सनेती या बैकुंठ की क्या करते हैं, बात कर लेते हैं ना। देखो ये क्या होती है, हाँ बिल्कुल, है ना। तो चकडोल, सनेती, बैकुंठ की भी बात करते हैं। जिस सैया पर मृत व्यक्ति को लेटा कर ले जाया जाता है ना, वो क्या कहलाता है, चकडोल, सनेती या बैकुंठ कहलाया जाता है। जिस मृत्यु सैया पर, जिस सैया पर मृत व्यक्ति को लेटा करके लेके जाया जाता है ना, वो क्या कहलाता है, चकडोल, सनेती या बैकुंठ कहलाता है। जिस सैया पर, जिस सैया पर मृत व्यक्ति को लेटा कर ले जाया जाता है,
और ले जाया कहा जाता है शमशान में। कहां पर ले जाया जाता है? शमशान के अंतर्गत। आपको पता होना चाहिए वो क्या कहलाता है? चकडोल, सनेती या बैकुंठ कहलाता है ना। हाँ, आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो आगे की रस्म की बात करें तो देखो, आपको पता है इस समय जो चकडोल है, सनेती है, बैकुंठ है, यहां पर जब मृत व्यक्ति को लेटा करके ले जाया जाता है, उसके ऊपर आपको पता है शव के ऊपर से पैसे भी उछाले जाते हैं। आपको पता उसी दौरान शव के ऊपर से, शव के ऊपर से पैसे भी उछाले जाते हैं। पैसे भी उछाले जाते हैं। क्या उछाले जाते हैं? पैसे भी उछाले जाते हैं। और ऐसे जो पैसे उछाले जाते हैं उनको क्या कह देते हैं? देखो क्या कहते हैं इनको? आपको पता है इनको कहते हैं बखेर या उछाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? बखेर, बखेर या उछाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? बखेर या उछाल कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको पता है शमशान के पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा भी बदली जाती है। जब अपन ले जाते हैं ना, उस समय आपको पता शमशान की जो है, उस समय ले जाते समय रास्ते के अंतर्गत जब कोई चौराहा आता है, उस चौराहे के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? उस अर्थी की दिशा बदलते हैं। और उस अर्थी की दिशा बदलने को आधेटा या आधेरा कहा जाता है ना। आपको पता है इस समय चौराहे पर दिशा बदलना वो क्या कहलाता है? बदलना क्या कहलाता है? आधेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? आधेटा। ये भी पता होना चाहिए क्या कहलाता है वो? आधेटा कहलाता है। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो अगली रस्म की भी क्या करते हैं? बात कर लेते हैं। देखो एक बार अगली रस्म की भी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। जीतू जी सर बच्चों को भूल गए। हाँ तो तुम फालतू कमेंट करते हो, कोई मतलब ही नहीं है। फालतू कमेंट क्यों करते हो भाई? फालतू कमेंट मत करो इतने, है ना। मैं सारे कमेंट पढ़ भी नहीं सकता ना सर। मैंने का मत पढ़ाओ, मुझे डर लगता है। मृत्यु को मत पढ़ाओ सर जी, आप बच्चों को भूल गए, उनको याद करो। पढ़ाओ सर, है ना। बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल, आगे की बात करते हैं। देखो अगले रस्म की भी बात कर लेते हैं। और आपको पता है इस दौरान अगली रस्म की बात कर रहे हैं तो आधेठा अपन ने पढ़ ही लिया है। हाँ, आधेठा की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा देखो यहाँ पर अलग से और बात कर लेते हैं आधेठा की। वैसे मैंने अभी आधेठा को बताया था कि अर्थी की दिशा बदलना भी आधेठा कहलाता है। इस दौरान बात करते हैं थोड़ा सा, देखो आधेठा की भी बात करें। देखो आधेठा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आधेठा। अब आधेठा की बात करें तो देखो एक बार आधेठा क्या होता है? आपको पता घर व शमशान के बीच की दूरी आने पर अर्थी को नीचे उतारकर पिंडदान किया जाता है। आपको पता है घर व शमशान घर व शमशान की बात करते हैं। घर व शमशान के बीच की दूरी के दौरान अर्थी को उतारकर पिंडदान किया जाता है। आपको पता है पिंडदान किया जाता है। आपको पता है जब मृत शरीर को अपन लेके जाते हैं, उसके बाद में रास्ते में कोई चौराहा आता है शमशान के नजदीक में, वहां पर उसको मृत शैया को उतारा जाता है। और आपको पता है जो यहाँ पर आटे के 3 वो बना के लेके जाते हैं अपन, एक तो सामने छाती पे रखते हैं, 2 यहाँ पर बाजुओं में रखते हैं। फिर इस दौरान उसकी दिशा बदली जाती है और इन दोनों को निकाल करके उल्टी दिशा में फेंका जाता है। लेकिन हृदय का कभी नहीं फेंकते, हृदय का हृदय पर ही रहता है, ध्यान रखना, है ना। इसके आगे की भी बातें करते हैं। देखो आगे की बात करते हैं, तीसरी बात कर लेते हैं। देखो तीसरा और बात करते हैं इसके अंतर्गत। और तीसरे की बात करें तो देखो आपको पता है लापा या लायपा देना भी कहलाता है। लापा या लायपा देना की भी बात करेंगे। लापा या लायपा देना, लापा या लायपा देना। देखो इसकी भी बात करें तो ये लापा देना या लायपा देना क्या होता है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं, है ना सर। हाँ, इसके आगे की बात करते हैं। देखो मृत ज्येष्ठ पुत्र
चिता को मुखाग्नि देता वो क्या कहता है, कहलाता है लापा या लाइपा देना होता है। आपको पता है कोई भी बड़ा बेटा हो या उसके एक ही पुत्र हो, जो चिता को मुखाग्नि देता है वो क्या कहलाता है, लापा देना या लाइपा देना कहलाता है ना। देखो इस दौरान मृत व्यक्ति की चिता को अग्नि देना ही लापा कहलाता, क्या कहलाता है, लापा कहलाता है। क्या कहलाता है, लापा कहलाता है। ये पता होना चाहिए ना। लापा या लाइपा देना, मृत व्यक्ति की चिता को क्या देना, अग्नि देना ही लापा या लाइपा कहलाता है ना। हाँ मंजू एक चैनल का प्रमोशन करना सभी। देखो इसके आगे की भी बात कर लेते। आगे देखो एक बार आगे की बात करते हैं। एक बार देखो आगे की भी बात करते हैं। देखो अपन बात कर रहे थे लापा या लाइपा देना की, इसके बाद में बात करते हैं सातरवाड़ा या सवाड़ा की बात करते हैं। सातरवाड़ा की बात कर लेते हैं। सातरवाड़ा या सवाड़ा की बात कर लेते हैं। सवाड़ा की बात कर लेते हैं। सातरवाड़ा या सवाड़ा की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो ये भी क्या होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। आपको पता है इस दौरान दाह संस्कार में गए हुए सभी लोग स्नान करके मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हैं, वो क्या कहलाता है, सातरवाड़ा या सवाड़ा कहलाता है। आपको पता है जो जितने भी व्यक्ति है उस दौरान दाह संस्कार में गए थे, वो सभी लोग क्या करते हैं, मृत व्यक्ति के परिजनों को सांत्वना देते हैं। ये पता होना चाहिए वो क्या कहलाता है, सातरवाड़ा या सवाड़ा कहलाता है। देखो दाह संस्कार में गए सभी व्यक्ति मृत व्यक्ति के परिजनों को सांत्वना देना ही क्या कहलाता है, देना ही सातरवाड़ा कहलाता है। ये पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं अपन, देखो अगली बात करते हैं तो अगली रस्म की भी बात करते हैं। फूल चयन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फूल चयन की भी बात कर लेते हैं। फूल चयन की बात करें या फूल चुनना की भी बात कर लेते हैं। फूल चुनना की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो एक बार फूल चयन की बात करते हैं या फूल चुनना की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। एक बार देखो फूल चयन या फूल चुनना की बात, चूल्हे नहीं जलाते इतने दिन। हाँ बिल्कुल 12 दिन तक तापड़ बिछाकर बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल सही बात है ना। फूल चयन या फूल चुनना की बात करते हैं तो आपको पता है मृत व्यक्ति के तीसरे दिन, जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद उसको जला करके आते हैं, उस दौरान तीसरे दिन की बात करती है। शमशान में जाकर के मृत व्यक्ति की जो अस्थियां चुन करके अपन लाते हैं वो क्या कहलाता है, फूल चयन या फूल चुनना कहलाते हैं। तो देखो मृत्यु के तीसरे दिन की बात करते हैं। मृत्यु के तीसरे दिन की बात करते हैं। कौन से दिन के, तीसरे दिन के मृत्यु के तीसरे दिन की बात करते हैं। कौन से दिन की बात करते हैं, मृत्यु के तीसरे दिन शमशान जाकर मृत व्यक्ति की अस्थियां को चुनना ही क्या कहलाता, फूल चयन या फूल चुनना कहलाता है। इसके आगे की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो बात करते हैं पल्ला लेना। अगली रस्म कौन सी है, पल्ला लेना की रस्म की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो पल्ला लेना की भी बात कर लेते हैं। पल्ला लेना नामक रस्म भी होती है। आपको पता पल्ला लेने का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि बैठक में आने वाली महिलाएं व मृतक के परिजनों की महिलाओं द्वारा विलाप करते हैं। आपको पता है जब व्यक्ति मर जाता है उस दौरान तीसरे दिन आपको पता है जितने भी रिलेशन के जो लोग आते हैं उनके साथ जो महिलाएं आती है वो यहाँ पर क्या करते हैं, उसके दौरान उनके आगमन पर उस मृतक के परिजन की महिलाएं क्या करती है, यहाँ पर जो रोती है वो अदा क्या कहलाती है, पल्ला लेना कहलाती है। सर जी की कतरी रस्म है, बहुत सारी रस्में है ना,
बिल्कुल बहुत सारी रस्में हैं, पढ़ते रहो। तो इस दौरान आपको पता है पल्ला लेना की बात करते हैं, बैठक में आने वाली, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो बैठक में आने वाली, बैठक में आने वाली, आने वाली, किसमें आने वाली, बैठक में आने वाली। अब बैठक में आने वाली महिलाओं, महिलाओं, महिलाओं व मृतक, मृतक, मृतक परिजनों की महिलाओं, मृतक परिजनों, परिजनों की महिलाओं, की महिलाओं, महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा विलाप करना ही क्या कहलाता है, विलाप करना ही क्या कहलाता है, करना ही क्या कहलाता है, यहां पर पल्ला लेना कहलाता है। ये कौन सी योजना सर, ये सब मृत्यु के समय की रस्में हैं, मृत्यु के दौरान जो रस्में अदा की जाती है वो ये सारी योजनाएं हैं। सर जी गुड इवनिंग, रजनी खत्री गुड इवनिंग है। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो अगली रस्म की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो अगली रस्म की बात करें तो कौन सी है, तो यहां पर देखो कड़वा ग्रास की भी बात कर लेते हैं, कड़वा ग्रास की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, कड़वा ग्रास की भी क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो कड़वा ग्रास की बात करें तो देखो कड़वा ग्रास क्या होता है, इसकी भी बातें कर लेते हैं। कड़वा ग्रास की क्या कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। देखो कड़वा ग्रास क्या होता है। कड़वा ग्रास की बातें करें तो आपको पता है मृतक परिजनों के द्वारा नीम की जो पत्तियां खाकर शोक प्रकट करना, वह या दाह संस्कार में गए हुए गांव के लोगों द्वारा जो रोटियां भेजते हैं ना, उनको भी क्या बोल देते हैं, कड़वा ग्रास बोल देते हैं। तो मृतक के परिजनों द्वारा, देखो मृतक के परिजनों द्वारा, परिजनों, मृतक के परिजनों द्वारा नीम की पत्तियां, नीम की पत्तियां खाकर शोक प्रकट करना, क्या करना, शोक प्रकट करना, वो क्या कहलाता है, कड़वा ग्रास कहलाता है। या बात करें अपन तो वो क्या कहलाएगा, देखो वो क्या कहलाएगा, या दाह संस्कार में गए गांव के लोगों के द्वारा, दाह संस्कार में, किसमें, दाह संस्कार में गए गांव के लोगों के द्वारा, गांव के लोगों के, गांव के लोगों, लोगों, गांव के लोगों, लोगों द्वारा रोटियां भेजना, रोटियां भेजना क्या कहलाता है, कड़वा ग्रास कहलाता है। क्या कहलाता है, कड़वा ग्रास कहलाता। समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा आपने लाल पेन से। अच्छा ऐसी बात है कि मृतक के परिजनों द्वारा नीम की पत्तियां खाकर शोक प्रकट करना, फिर व्हाइट पेज में लिख दिया है ना। हाँ बिल्कुल नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, समझ ही नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं करूंगा ना। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो अगली रस्म की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगली रस्म कौन सी है, ये देखो अगली रस्म की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब देखो यहां पर पीछे मुड़कर भी देख लिया करो सर जी। हाँ देख लिया ना, है ना। अब नहीं करेंगे रेड पेन, है ना। आगे की रस्म की बात करते हैं। देखो यहां पर बात करते हैं डांगड़ी, किसकी बात करते हैं, डांगड़ी, किसकी बात करते हैं, देखो डांगड़ी की भी बात कर लेते हैं। डांगड़ी, डांगड़ी क्या होती है इसकी बात करते हैं। देखो एक बार डांगड़ी की बात करें तो डांगड़ी देखो एक बार बात कर लेते हैं। डांगड़ी की भी बात, क्या देखा सर जी, तुम्हारे कमेंट्स देखा और क्या देखा, अरे इसके दौरान बात करते हैं। देखो डांगड़ी क्या होती है, मृत्यु के 11वें दिन किया जाने वाला हरि कीर्तन या जागरणा होता है। आपको पता है इस दौरान मृत्यु के 11वें दिन की बातें हो रही है। किसके दौरान, मृत्यु के 11वें दिन, कौन से दिन, 11वें दिन, मृत्यु के 11वें दिन किया जाने वाला, किया जाने वाला हरि कीर्तन, हरि कीर्तन, मृत्यु के 11वें दिन जो किया जाने वाला हरि कीर्तन, या उसी को अपन क्या बोल देते हैं, जागरणा,
जागरण कहलाता है, कहलाता है ना। तो ये चीजें होनी चाहिए, वो डांगड़ी कहलाती है। हाँ, रात्रि जागरण जो होता है वो क्या कहलाता है, डांगड़ी कहलाती है। ध्यान रखना है, जागरण अपन बोल देते देसी भाषा में, तो होता तो हरि कीर्तन ही है, जागरण है, लेकिन यहाँ पर जो शब्दावली दी गई वो कौन सी दी गई है, डांगड़ी। सर जी बच्चे तो होने देते, सीधे शमशान ले गए। मंजू बेनीवाल, कैसे होने दो, जब तक मेरी शादी नहीं होगी, वैसे कैसे होंगे ऐसे सिस्टम। ये टॉपिक जल्दी कंप्लीट करो सर। हाँ बिल्कुल कर देते हैं ना। हाँ ठीक है, सही कहा मंजू दी। हाँ अच्छा, इनको तो बच्चे जल्दी हो रहे हैं, बच्चे बच्चे से ये बहुत खुश रहते हैं। हाँ हाँ, ये बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव है इन महिलाओं को। चलो इसके बाद में बात करते हैं। देखो डांगड़ी की बातें हो गई है, एक बार इसके आगे की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आगे की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो बात करते हैं, देखो आगे की, तो आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, 7वां पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब 7वां पॉइंट की बात करें, नुक्ता या 12वां या क्रियावर। नुक्ता भी बोल देते हैं, नुक्ता भी बोल देते हैं, आपको पता, नुक्ता 12वां भी बोल देते हैं, 12वां या क्रियावर की भी, क्रिया वर्ग की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। 12वां या क्रियावर की भी बात कर लेते हैं, या बात कर लेते हैं खर्च की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहां पर खर्च की भी बात करें तो मौसर की भी बात कर लेते हैं, मौसर भी बोल देते हैं। मौसर के अलावा आपको पता है ये लोग गंगा प्रसादी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गंगा प्रसादी भी क्या कर देते हैं, बोल देते हैं, गंगा प्रसादी भी बोल देते हैं, है ना। तो ये सब चीजों की बात करेंगे। इसके दौरान अपन बात करते हैं। देखो अब ये क्या होता है, नुक्ता है, 12वां है, नुक्ता है, 12वां है, क्रियावर है, खर्च है, मौसर है, गंगा प्रसादी, ये क्या है, इनकी भी बात कर लेते हैं। करीना बेरवा, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, है ना। दोवणियम भी 12वें दिन किया जाता है। अच्छा हाँ बिल्कुल, है ना। देव बाबू तो था का। चलो इसके दौरान बात करते हैं। मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला भोजन कहलाता है। मृत्यु के 12वें दिन, मृत्यु के 12वें दिन, 12वें दिन दिन दिया जाने वाला भोजन, मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला भोजन, जाने वाला भोजन क्या कहलाता है, गंगा प्रसादी या नुक्ता कहलाता। भोजन क्या कहलाता है, गंगा प्रसादी, नुक्ता 12वां कहलाता है ना। हाँ हेलो जोया खान, हेलो सर जी, बिल्कुल जोया, हेलो आपको भी। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो आगे की बात करते हैं, अगली रस्म की भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो अगली रस्म की भी बात करें तो देखो अगली रस्म कौन सी होगी, जोसर। जोसर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जोसर। आपको पता है ये जोसर वो व्यक्ति होता है जो जीवित व्यक्ति होता है, उस जीवित व्यक्ति की 12वां मान करके अपन क्या कर देते हैं, लोगों को जो भोजन करवाते हैं वो जोसर कहलाता है। लेकिन इसमें व्यक्ति मरता नहीं है, मरने के बाद तो मौसर कहलाता है। लेकिन ये जीते जी किया जाने वाला, लोगों को भोजन करवाया जाने वाला, वो क्या कहलाता है, जोसर कहलाता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। तो इस दौरान बात करते हैं। देखो जीवित व्यक्ति स्वयं का 12वां करता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देव बाबू सही है ना। जीवित व्यक्ति के द्वारा, जीवित व्यक्ति के द्वारा, जीवित व्यक्ति, व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा, जीवित व्यक्ति के द्वारा स्वयं, स्वयं क्या करे, 12वां करे, करे और लोगों को भोजन करवाए, और लोगों को भोजन करवाए, क्या करवाए, भोजन करवाए, करवाए, है ना। वो क्या कहलाता है, जोसर कहलाता। ध्यान रखना है ना, वो क्या कहलाता है, जोसर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, जोसर कहलाता है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में कागोत या कनागत की भी बोल देते हैं, कागोत या कनागत भी बोलते हैं। ओ सर जी मैं अब कोनी बोलूं, मुझे याद आ गई मुझे बोलने की क्लास में सर जी, इजाजत नहीं है। चलो ठीक है, इसके बाद में कागोत या कनागत की भी बात कर लेते हैं, कागोत या कनागत की भी बात कर लेते हैं। कागोत या कनागत सब जानते हैं, कनागत की भी बात, गनागत की भी बात कर लेते हैं। कागोत या कनागत की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। एक बार देखो कागोत या कनागत की क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। देखो कागोत या कनागत की बात करें तो देखो एक बार
कागोत या कनागत की बात करें तो आपको पता है श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत आपको पता मृत्यु होने की तिथि को मृतक के परिजन क्या करते हैं, भोजन करवाते हैं। वो क्या कहलाता है, कनागत बोल देते हैं, कागोत बोल देते हैं, है ना, सब जानते हैं इस बात को ना। तो यहां पर आपको पता श्राद्ध पक्ष में होता है ये सब। श्राद्ध पक्ष में, कौन से पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत आपको पता मृत्यु होने की तिथि को, मृत्यु होने की तिथि को, मृत्यु होने की तिथि, मृत्यु होने की तिथि को, श्राद्ध पक्ष में मृत्यु होने की तिथि को मृतक के परिजन, मृतक के परिजन, मृतक के परिजन, किसके परिजन, मृतक के परिजन, मृतक के परिजन भोजन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, भोजन करवाते हैं, भोजन करवाते हैं, करवाते हैं। वो क्या कहलाता है, कनागत कहलाता है। ध्यान रखना ये बात, अघोरी के हाव ज्ञान, है ना, तो ये चीजें कहलाती है, ध्यान रखना। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो एक बार अगला बात करते हैं। देखो अगली रस्म की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। और अगली रस्मों की बात करेंगे तो 16 संस्कार की भी बात कर लेते हैं। ये मृत्यु से संबंधित बातें थी, उनकी तो अपन ने बात कर ली, मृत्यु से संबंधित। लेकिन देखो एक बार बात करते हैं, यहां पर 16 संस्कार के जो मनुष्य के जीवन में अपनाए जाते हैं, उन 16 संस्कारों की भी बात करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, 16 संस्कार सभी को आने चाहिए। 16 संस्कारों की भी क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो 16 संस्कारों की बात करें तो पहला संस्कार की भी बात कर लेते हैं। 16 संस्कार जो मनुष्य के यहाँ पर क्या होता है, हाँ, ओसर मोसर नुक्ता तीनों ही, हाँ बिल्कुल है ना सर, नमस्ते, धुआं धुआं, नमन राजपूत, बिल्कुल, धुआं धुआं नमस्कार, है ना, हाँ, धुआं धुआं नमस्कार है, नमन राजपूत, है ना। तो 16 संस्कारों की भी क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो एक बात, पहला है पुंसवन संस्कार। कौन सा संस्कार है, पहला पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, पुंसवन संस्कार की भी बात कर लेते हैं। कौन सा संस्कार की बात करते हैं, पहला पुंसवन संस्कार। ये पुंसवन संस्कार कौन सा होता है, देखो एक बार बात कर लेते हैं इसकी भी, है ना। पुंसवन संस्कार क्या होता है इसकी बात करें तो आपको पता है उस समय पुंसवन संस्कारों में सबसे पहले देखो, पुंसवन संस्कार की बात करें तो देखो आपको पता पुत्र प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, है ना, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार है ये। पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार है ये। पुत्री प्राप्ति के लिए नहीं, पुत्र प्राप्ति के लिए ये, पुत्र प्राप्ति के लिए। सर जी पुत्र तो हुआ ही नहीं है अभी तक, तो हाँ अभी तो गर्भाधान करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले प्रयास करवा देते हैं ना। तो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता, पुंसवन संस्कार कहलाता है, ये पता होना चाहिए आपको। पता उस समय गर्भ की सुरक्षा हेतु देवी देवताओं की पूजा की जाती है और स्त्री को उस दिन उपवास रखा जाता, और उस रात्रि को वो क्या करता, उसका पति वट वृक्ष की छाल का, आपको पता है वट वृक्ष की छाल को हटाता और उससे दौरान उससे क्या करता, वहां पर वट वृक्ष की छाल से जो दूध निकलता है ना, उसको ला करके अपनी पत्नी की नाक में डालता है। ऐसी रस्म होती है ये पुंसवन संस्कार। आपको पता है जब इस दौरान पत्नी का गर्भ नहीं गिरे, इसके दौरान उस दिन पत्नी को क्या रहना पड़ता है, उपवास रहना पड़ता है। और रात्रि के समय पति घर से जाता है और जाकर के वो क्या करता है, वट वृक्ष को, यहाँ पर वट वृक्ष की छाल को हटाता है, उससे जो दूध निकलता है ना, उस दूध को किसी पात्र में लेके आता है और इस दौरान वो जो महिलाएं सो जाती है, उस सोई हुई महिला के नाक में उसको डालता है। ऐसा काम होता है इसके अंतर्गत, है ना, हाँ, है ना। तो इस दौरान आपको पता है, इस दौरान आपको बात करता हूं, इसी के दौरान गर्भ की सुरक्षा हेतु, किसकी सुरक्षा हेतु, गर्भ की सुरक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु, गर्भ की सुरक्षा हेतु देवी देवताओं, देवी देवताओं, देवताओं, गर्भ की सुरक्षा हेतु देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कि क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ध्यान रखना, पूजा की जाती है। देव देवता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ये भी पता होना चाहिए, है ना।
देवी देवताओं की क्या की जाती है? हाँ, हिंद अंधविश्वास है सर, बिल्कुल नमन राजपूत, अंधविश्वास तो है पर की जाती है, आपको पता है। इसके आगे की भी दूसरी रस्म की भी बात कर लेते हैं। देखो दूसरी रस्म की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है गर्भाधान संस्कार की भी बात कर लेते हैं। कौन सा संस्कार है? गर्भाधान संस्कार भी है। कौन सा संस्कार है ये? गर्भाधान संस्कार है, इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गर्भाधान संस्कार की क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए। देखो गर्भाधान संस्कार की बात करें, आपको पता गर्भाधान संस्कार में महिला के गर्भवती होते ही किया जाने वाला संस्कार है। महिला के गर्भवती होते ही, महिला के गर्भवती होते ही, गर्भवती होते ही किया जाने वाला संस्कार की क्या करते हैं? बात करते हैं। किया जाने वाला किसकी बात करते हैं? संस्कार की बात करते हैं। इसके आगे के भी संस्कार की बात कर लेते हैं। देखो अगला जो संस्कार है उसकी भी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। देखो अगला संस्कार की बात करें तो देखो अगला संस्कार कौन सा होगा? तो सीमंतोन्नयन संस्कार भी बोल देते हैं उसको। कौन सा संस्कार बोल देते हैं? सीमंतोन्नयन संस्कार भी बोल देते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार भी बोलते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार कौन सा संस्कार है? सीमंतोन्नयन संस्कार की भी क्या करते हैं? बात कर लेते हैं। देखो एक बार सीमंतोन्नयन संस्कार। अब देखो सीमंतोन्नयन संस्कार की बात करें तो आपको पता है गर्भ जब तैर जाता है, उस गर्भ के 3, 6 और 9 महीना होने पर, लगने पर गांव की सीमा पर जाकर किया जाने वाला संस्कार होता है। गर्भाधान हो ना, ध्यान रखना, गर्भाधान है ना। हाँ, गर्भाधान ध्यान रखना है ना। है ना। देखो इसके बाद में बात करते हैं। हाँ, आपको पता है सीमंतोन्नयन संस्कार की बात करें तो गर्भ के 3 है, तीसरा महीना लग जाए, छठा लग जाए, नौवा लग जाए, छठा हुआ है नौवा महीना लगने पर गांव की सीमा, कौन सी सीमा? गांव की सीमा कौन सी सीमा पर? गांव की सीमा पर जाकर किया जाने वाला संस्कार है ये। किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता? वो यहां पर सीमंतोन्नयन संस्कार कहलाता है ना। देखो इसके आगे की भी बात कर लेते हैं, अगला संस्कार की भी बात करते हैं। देखो एक बार अगला संस्कार, कौन सा संस्कार की बात करते हैं? अगला संस्कार की भी बात कर लेते हैं। अगला संस्कार में जात कर्म। कौन सा कर्म है? जात कर्म की भी बात कर लेंगे। जात कर्म की बात कर लेते हैं तो देखो जात कर्म की बात करते हैं। जात कर्म कौन सा संस्कार है? तो आपको पता है इस समय बच्चे के जन्म लेते ही किया जाने वाला संस्कार है। इसके अंतर्गत जो आपको पता है नवजात शिशु का मुख देखकर पिता स्नान कर उस समय जात कर्म संस्कार करता था, आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे के जन्म लेते ही किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? जात कर्म कहलाता है। जात कर्म का मतलब है, आपको पता है उसका जब जन्म लेता है उसके बाद में उसको पता लग जाता है कि ये लड़की हुई है या लड़का हुआ है। हाँ बिल्कुल, जातक्रम शिशु के जन्म होते ही आपको पता है ये सब चीजें करनी पड़ती है, उसको शहद चटाया जाता है। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, तो आपको पता जातक्रम के अंतर्गत आपको पता बच्चे के जन्म लेते ही किया जाने वाला संस्कार है ये। कौन सा संस्कार है ये? जन्म लेते ही किया जाने वाला संस्कार है। इसके अंतर्गत आपको पता है इस समय जैसे नवजात शिशु का मुख देख करके, नवजात शिशु का, कौन से शिशु का? नवजात शिशु का मुख देख करके, आपको पता मुख देख करके क्या करता है? पिता स्नान करता, आपको पता है
पिता स्नान कर, जात कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार, कौन सा संस्कार, जात संस्कार, जात कर्म संस्कार करता है, ये ध्यान रखना। तो ये संस्कार थे। कुछ अगले संस्कारों की बात करेंगे अपन कल इसी समय। आज मैं आप से लेता हूं यहां पर विदा। सभी मुझे दीजिए इजाजत। जो बाकी के संस्कार है कल के क्लास में अपन उनकी बातें करेंगे। आज पूरे संस्कार हो भी नहीं सकते, 4 संस्कारों की तो अपन ने बात कर ली है, और बाकी के जो संस्कार बच रहे हैं उनकी अपन बात करेंगे कल।